हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, इससे देखते हैं कुछ एमसीक्यूज, कुछ इजी भी मिलेंगे आपको एमसीक्यूज और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका परसेंटेज है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो दिया है आपको कि 0.07 इज इक्वल टू परसेंटेज, यानी इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा फंडा है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी डेसिमल को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो आपको कितना मिलेगा ये आपको मिलेगा 7%। आपका आंसर आ चुका है जो कि ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपका 7 का कितना प्रतिशत 28 है। 7 का कितना प्रतिशत 28 है। लेट मान लेते हैं, सॉरी माना 28 जो है वो 7 का x% है बस। तो 28 इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स बाई 100। 7 4 ज़ा 28, तो x कितना आएगा 400। तो 400%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, यानी इसका ऑप्शन आप देख ही सकते हैं कहाँ पे, ऑप्शन डी में है। ओके, नेक्स्ट है आपका 128 विद्यार्थियों की एक क्लास में 32 लड़कियां हैं। तो बताइए क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो आप क्या करेंगे, 32 हैं कितने में से, 128 में से। तो बस 32 बट्टे 128 गुणा 100 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 25 टाइम कटेगा। सो 25% आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक गांव में 46% महिला हैं तथा गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2468 अधिक है। तो गांव की आबादी बताइए। मान लेते हैं गांव की आबादी है x, 46% हैं इसमें महिलाएं। ठीक है, तो 46 बट्टे 100 गुणा x आपका महिलाएं निकलेंगी, राइट। दूसरा आपका है कि जो पुरुषों की संख्या है महिला की संख्या से कितनी अधिक है, 2480। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे, अब मान के लेते हैं, वो तो सही बात है यार। अगर 100 में 46 आपकी महिलाएं हैं, 46%, तो बाकी 54% आपके क्या होंगे, पुरुष होंगे। अब ये पुरुष माइनस जब महिला करेंगे आप, तो आपको कितना मिलना चाहिए, 2480, क्योंकि बोला है भाई साहब इतना अधिक है। बस यहाँ पे 54 में से इस ऊपर वाले को माइनस कर दो, तो कितना डिफरेंस मिल रहा है आपको, ये मिलेगा आपको 4 यहाँ पे और 4 वहाँ पे। 8x/100 बराबर 2480। तो बस 8 3 24, 8 1 8 और ये 0, तो x बराबर कितना हो गया 31,000। 100 है यहाँ पे डिवाइड में, इसको इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 31000 जो कि ऑप्शन ए में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, x का a% y के b% के बराबर है। x का a% मतलब x गुणा a/100, y के b% के बराबर है। तो भाई 100 से 100 कटा, तो x a बराबर y b, ये मिला आपको एक रिलेशन, इसको यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तब y का c% x का कितना प्रतिशत है। तो भाई y का c%, यानी ये x का कितना प्रतिशत है। मान लो ये x का z प्रतिशत है, z बट्टे 100। y का z प्रतिशत मान लेते तो z बट्टे 100 हो गया। तो ये z आपको निकालना है, तो ये z कितना निकल के आएगा यहाँ से, 100 से 100 कटा, तो ये z निकल के आएगा यहाँ से yc/x। अब यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हो सीधे ABC की फॉर्म दिख रही है, तो यहाँ पे y और x को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे y का मान इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए। तो यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, x/b डाल दो यहाँ पे, x/b और c तो ऑलरेडी इनटू में और x यहाँ पे डिवाइड में, x कटा, तो ये कितना आ गया AC/b प्रतिशत। AC/b प्रतिशत कहाँ पे, ऑप्शन बी में, तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मान लो दो संख्या, एक x है और एक y है, वो तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो भाई तीसरी संख्या मान लेते z है
तो x वाला भाई 20% अलग है, मतलब 20% अधिक है, तो x अपने आप में 100, मतलब z अपने आप में क्या है 100% है, तो भाई 20% और उसका ज़्यादा ले लो तो 120% हो जाएगा, यानी 120/100 गुणा z। और भाई दूसरा वाला क्या है, वो 50% ज़्यादा है, तो वो कितना हो जाएगा, ये z अपने आप में 100% है, 50 और जोड़ लो इसमें तो 150% हो गया, यानी 150/100 z। अब बोला है भाई दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या, तो भाई पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं यार a% है, तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या y का a% है, तो a/100, तो आपको a निकालना है, यानी x/y यहाँ पे गुणा में 100 आ जाएगा, और ये a आपको निकालना है, तो x y का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 100 गुणा x का मान कितना है 120/100 z, और y का मान 150/100 z, z से z कटा, ये 100 से 100 कटा, तो भाई कितना आ रहा है, ये आपका a निकलेगा, और ये निकलेगा भाई 100 गुणा 120 और बट्टे में 150, सॉल्व कर दो भाई, 0 से 0 कटा, तो ये आपका आ गया 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी 20 चक्को 80, 80% आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 8/15 प्राप्त हो, तो मूल भिन्न क्या है। तो भाई मान लेते हैं आपका मूल भिन्न है x/y, जब x/y आपका मूल भिन्न है तो भाई 20% अंश में, तो भाई x अपने आप में 100% है, तो 20 और बढ़ गया तो 120% हो गया, तो 120/100 x हो जाएगा। y में कितना बढ़ा है भाई साहब 25%, क्योंकि डिनोमिनेटर है हर है आपका, अपने आप में भाई 100% है, 25 और बढ़ गया तो 125% हो गया, यानी 125/100 y। अब नई भिन्न कितनी होगी 8/15, भाई 100 से तो 100 कटा, अब ये बचा 120x/125y बराबर 8/15, तो भाई 5 से काट लेते हैं, देखो 8 एकम 8 और 15 8 120 होता है, भाई तो कट गया। निकालना आपको x/y है, तो भाई ऊपर 1 नीचे 15 है, ये 125 जाएगा गुणा में और डिवाइड में आएगा 15, तो 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है भाई, तो और कट रहा है, हाँ 5 पंजे 25, 5 तिया 15, तो ऊपर 5 नीचे 3 तिया 9, तो भाई मूल भिन्न कितनी आ गई 5/9, जो कि ऑप्शन सी में है। हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें जिससे कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मान लो भाई कि x उसकी लंबाई और y क्या है चौड़ाई है, तो ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये बोल रहा है कि भाई क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो x में तो कर रहे हैं वृद्धि, कितनी प्रतिशत की 10% की, x अपने आप में 100% है, तो भाई 10% की वृद्धि होगी तो वृद्धि होगी तो 110% हो जाएगा, यानी 110/100 x। अब y में कमी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि एरिया अपरिवर्तित रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, तो y में कमी करेंगे, कितने की कर रहे हैं भाई नहीं पता, तो y में कुछ कमी कर रहे हैं और मान लेते हैं वो कमी आपका, अच्छा नहीं माना ना हमको, y में कुछ माइनस होगा, तो एक काम ये करते हैं भाई y निकाल लेते हैं, इसको y डैश ले लेते हैं, इसको काटो यहाँ से, तो ये नया x हो गया, ये x डैश हो गया आपका और ये y डैश है, दोनों को गुणा करके आपका एरिया बराबर रहना चाहिए। तो आप एक काम करो, दोनों इक्वेट कर दो आप, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेट कर दिया, तो x से x काट दो और y आपको मिल जाएगा, ये 0 से 0 काटो, तो 10y/11 = y डैश निकल के आएगा। तो नया y आपका ये होना चाहिए y डैश। अब चेंज निकालना है कि y में कितना चेंज हुआ, ठीक है, चौड़ाई में कितनी चेंज हुई, यानी कितने की आपने कमी की, अगर वो निकालना है तो भाई चेंज अपॉन ओरिजिनल गुणा 100, बस इसे कर दो आंसर आ जाएगा। चेंज कितने का हो भाई, नया ये आपका है नया, पुराना वाला ज़्यादा होगा ऑब्वियसली क्योंकि भाई उसमें घटा रहे हैं, तो y - 10y/11 ये चेंज निकल के आएगा, दोनों का डिफरेंस, और ओरिजिनल y है गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, तो भाई ऊपर एलसीएम लो, तो ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे भाई तो ये निकल के आएगा y/11/y गुणा 100, तो y से y कटा भाई, तो 100/11 आपको सॉल्व करना है, तो 11 निम्मा 99, 1 बचा नीचे 11, इतना प्रतिशत की आपकी क्या हुई है कमी हुई है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक फल विक्रेता फलों के मूल्य पहले 20% तथा बाद में 25% बढ़ा देता है, तब फल के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भाई पहले 20% बढ़ाया उसने,
बाद में 25% बढ़ाया, तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, a प्लस बी माइनस ए बी को गुणा कर रहे हैं और 100 से भाग कर रहे हैं। तो भाई a यहाँ पे 20% और b यहाँ पे 25%, माइनस 20 गुणा 25 बट्टे 100। तो भाई ये कितना आ गया 45, और ये 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, भाई 5 माइनस कर दो, तो 40% की उसने ओवरऑल वृद्धि की है, राइट। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई? 40%, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि शहर में जनसंख्या वृद्धि की दर 10% वार्षिक है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या होगी। तो भाई इसका सिंपल सा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में यार, जब आप पढ़ते होगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, राइट। क्योंकि ये इसी रेट से बढ़ेगी। होता क्या यहाँ पे सिंपल रेट हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला? क्योंकि भाई जो नए पैदा होंगे तो उनके ऊपर कोई रोक थोड़ा लगाई है, वो भी तो आगे नई जनरेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ए आपको निकालना है, यानी 2 साल बाद कितना हो जाएगा? अभी प्रेजेंट में कितना है, यानी ये पी प्रिंसिपल जो आपका फॉर्मूला में था, प्रिंसिपल आपको याद होगा, ये हो। तो ये पी की जगह आप रखेंगे 1,80,000, 1 + r कितना है 10 बट्टे 100, और पावर कितनी है 2 भाई, क्योंकि एन यहाँ पे टाइम है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लेकिन यहाँ पे आपका किस रेट से बढ़ रही है वो है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। गुणा ये सॉल्व किया तो 1/10 है, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भाई 11/10 आएगा, और इसका स्क्वायर। तो भाई ये कितना आया 1,80,000 गुणा 11 गुणा 11 बट्टे में 10 गुणा 10। तो भाई 2 जीरो तो ऐसे ही कट गए, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, और यहाँ पे 1800 और है, तो लास्ट में 2 जीरो तो आने ही आने हैं कन्फर्म। तो भाई 11 ये जो 121 है इसको 18 से गुणा कर दो, 18 × 18 हासिल लागू 1, 18 दूनी 36 और 1 37 हासिल लागू 3, 18 × 18 और 3 21, तो 2178, तो 2178 ये और ये 00, तो भाई पूरा एक साथ लिख दो 217800। ये कहाँ पे है? 217800 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और जो भी आपके फ्रेंड लोग यहाँ पे लेक्चर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये लेक्चर शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।